ओके, चलो तो अभी अपन शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको नमस्कार। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम हीतल है। हाँ, मेरा छोटा बच्चा उसका नाम पार्थ सोनवने है। वो बहुत ही चंचल और मिस्चीवियस है और पढ़ाई में ध्यान नहीं, कुछ नहीं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 2015। 18 अगस्त। 18 अगस्त का मतलब यही हो गया कि वो थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है। बहुत जिद्दी है सर। यस, बिकॉज ये सब लोग ध्यान रखना, जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी नहीं पता है ना, जब भी ड्राइवर नंबर 9 आ गया तो वो लोग अग्रेसिव नेचर के होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं और थोड़े से चिड़चिड़े भी होते हैं। और ये यस फिर सर। बचपन रहेगा ना तो बच्चों को साथ में तो ये चीजें होती रहती हैं। अपन इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। बट अभी उसके ऊपर कुछ उपाय हो सकता है? ये शॉर्ट टेम्पर क्योंकि पढ़ा ही नहीं, खेलना खेलना रहता है उसका, बस यही टेंशन रहता है सर। नहीं, वही बात होने वाली है ना आज। यस सर। आज अपन उसी टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा, और दूसरा एक चीज और याद में आया है कि जब भी आपके लाभ, ये अपना कुंडली वाला किसने ज्वाइन किया था 2-3 दिन पहले जो हुआ था? आप में से कोई था? धन भाव, लाभ भाव, ये जो हमने पढ़ा था। सर मैं था, अमिताभ बोल सर रहा हूँ। मैं भी थी। ओके, तो उसमें एक चीज ऐड कर लेना। उस दिन क्या हुआ कि थोड़ा लेट हो गया था तो मेरे ध्यान से थोड़ा निकला। ये जो धन भाव, लाभ भाव जो है ना, और आपका नसीब, भाग्य स्थान, इन तीनों में जो भी राशियां हैं उन राशियों के लोगों को आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपके दूसरे भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 6 नंबर हो गया कन्या राशि। तो कन्या राशि के लोग कौन होते हैं? तो कन्या राशि वाले होते हैं प नाम से, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी कन्या राशि वाला रहेगा ना, वो आपको पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई तरीके देगा। एकदम बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरी बात, मेरे सेकंड हाउस में कन्या राशि है। मुझे आज तक कहीं पर भी जॉब मिला है, जितने भी जॉब मिले विदाउट इंटरव्यू मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, और सारे जॉब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्या राशि वालों ने बोला है। अभी अगर आप में से कोई कन्या राशि वाला हो और उसके जहन में अचानक से आ गया कि अरे सर आप एक काम करो, ये कंपनी में ट्राई करो, आपका हो जाएगा ये, उसने बोला मेरा काम हो गया, ये याद रखना, बड़ा ही मजेदार है, ठीक है ना। और लाभ भाव में जो भी राशि है उसको भी आप टारगेट करोगे। अगर कहीं से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, कहीं से टारगेट करना है, तो लाभ भाव में कौन सी राशि है? समझो कुंभ राशि है, 11 नंबर। तो कुंभ राशि में कौन लोग होते हैं? जिनका नाम सतीश हो सकता है, गणेश हो सकता है, ये टाइप के। हाँ बोलिए ना, किसी को कुछ बोलना है तो। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। सर अगर मतलब न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर नंबर 8 हो और वो राशि सिंह हो, तो उसका तो सूर्य हुआ ना मेन स्वामी। तो ये क्या बराबर। मतलब सर सही कॉम्बिनेशन नहीं है? देखो, जैसे सर कॉम्बिनेशन तो सूर्य सही और नहीं शनि बोल तो सकते। बराबर है, हाँ, सूर्य और सूर्य और शनि एक शनि तो दूसरे के। आपस में। बराबर है। अब मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो 4 है, ठीक है, कंडक्टर मेरा 8 हाँ है। जी। तो उस कंडीशन में मेरा जो नाम लाना है ना, बहुत सारी जो न्यूमरोलॉजी की बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मुझे नेम नंबर 1 पे लाना चाहिए, वो मुझे ज्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि मेरा कंडक्टर क्या है। कंडक्टर 8 है, 4 नंबर ड्राइवर हाँ जी। वालों को अपना नाम 1 पे लाना चाहिए, लेकिन पीछे 8 है कंडक्टर। और अभी जो मेरी एज चल रही है 30+ चल रही है, तो अभी मेरा कंडक्टर ज्यादा एक्टिव है। तो उस कंडीशन में यस 1 से मुझे दूर रहना है। यस सर। और एक सेकंड, एक चीज और बता देता हूँ। जितने भी न्यूमरोलॉजी जानते हैं थोड़ा सा ध्यान देना। लोशू ग्रिड के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उसमें चारों कोनों में जो नंबर है, एक साइड है 8, उसके बाद में 4, 2 और 6।
ये लोग है ना, उनका नेचर और 1, 3, 9 और 7 वाले, इनका नेचर, इन दोनों के नेचर में बड़ा मजेदार चीज है कि जिन लोगों के पास में ये होता है, एक मिनट, 2, 8, 4 एंड 6, ये लोग थोड़े से अजीब टाइप के होते हैं। ये लोग अपनी मनमानी करने वाले होते हैं और थोड़ा सा अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। उनको थोड़ा डांट दिया तो कोने में जाके बैठ जाएंगे। कोई बच्चा भी देख लो। अभी ये मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 होंगे, 2 होंगे, 6 और 8, चारों कोनों वाले, तो वो थोड़े से अजीब टाइप के, थोड़े से डरपोक टाइप के बोल सकते हैं। अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले से थोड़े से अड़ियल, ये टाइप के हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबके पास में ये सारे वर्ड हों, सॉरी नंबर्स, लेकिन 3 नंबर भी किसी के पास में है, जैसे 2, 8 और 4, तो उनके साथ में ये होगा। और जो ड्राइवर 5 नंबर होता है ना, वो तो अपनी दुनिया में मस्त होता है, क्योंकि 5 नंबर लोशु ग्रिड के बीचों बीच है, तो वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला होता है। आप देखना किसी का बच्चा है, लड़का लड़की, जो 5, जिसका ड्राइवर 5 हो, किसी का भी नहीं है 5 नंबर। आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, आ रहा है सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि 5 नंबर वाले जो बच्चे होते हैं ना, मूडी होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता है, लेकिन मस्तीखोर होते हैं 1 नंबर के, लेकिन उनकी अपनी दुनिया होती है। वो अकेले बैठे बैठे कुछ करने बैठ जाएंगे, अचानक किसी साइड में जाकर के कुछ करेंगे। तो 5 नंबर लोशु ग्रिड में सेंटर है, तो वो अपने आप में मस्त है। वैसे इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो अभी अपन शुरू करते हैं। सर 3, 7, 1, 9 वाले 3, 7, 1, 9 वाले ने, वो हर चीज के लिए क्रिएटिव है। आगे नेतागिरी, मैं करता हूँ ना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये लोग होते हैं ना, मतलब लीड रोल करते हैं हमेशा। क्योंकि 1 नंबर का कैरेक्टर देख लो, राजा है, ठीक है। 3 नंबर गुरु है, गुरु में भी एटीट्यूड है अपने नॉलेज का। 9 नंबर कौन है? सेनापति है, उसमें भी अपना एटीट्यूड है। और 7 नंबर के पास में सर है, लेकिन सॉरी सर नहीं है, बॉडी है, तो वो एक भटकती आत्मा है। तो वो अपनी स्टाइल से अपनी मर्जी में मस्त रहते हैं। अक्सर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में ये कहता है, वो सुनोगे कि मेरी वाइफ का नेचर ऐसा है, वाइफ बोलती है हस्बैंड का नेचर ऐसा है। ये नंबर को जरा कॉम्बिनेशन चेक करो। और बीच में एक चीज बोली थी, जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन के चांस बढ़ जाते हैं, समझो वाइफ अगर घर छोड़ के चली गई है और वापस आने के चांस में नहीं है, तो ये कंडीशन में आप क्या करोगे? दोनों के नेम नंबर को एक दूसरे के साथ में कॉम्पेटिबल बना दो। बिल्कुल ये फोन नहीं करना है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को फोन करेगा कि तू आ जा, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप नंबर मैच कर दो दोनों एक दूसरे के साथ में, ऑटोमेटिक ये रिश्ता वापस ज्वाइन हो जाएगा और अच्छे से ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग न्यूमरोलॉजी में ये देख रहे हैं कि आपका ड्राइवर क्या है, हस्बैंड का, बच्चे का क्या है, तो वहां कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर रहे हो, बट नेम का नहीं देख रहे हम लोग। आपका नेम 4 है और सॉरी आपका 8 है और आपके हस्बैंड का 1 है, तो हो गए एंटी एक दूसरे के साथ में। बाकी कुंडली वाइज आपकी सारी चीजें मिल रही है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो सर तो वहाँ पे अकेले ड्राइवर के साथ कंपैटिबिलिटी देखो। देखो एक चीज है, जब भी आप ऑकल्ट में आ रहे हो, ऑकल्ट में कुछ भी सीख रहे हो ना, एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी एक चीज को टारगेट नहीं करोगे। आप उसका न्यूमरोलॉजी देखो। आप लोगों ने शायद देखा होगा, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ एज ए फ्री कंसल्टेंसी, तो अपना सबसे पहले मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ को प्रेडिक्ट करता हूँ कि आप कैसे हो। क्यों करता हूँ ऐसा? ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप जैसे होने चाहिए वैसे हो या नहीं हो। नहीं हो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस है। हो सकता है आपकी कोई दशा चल रही हो, आपके नाम की वजह से, आपका लाइफ स्टाइल, आपके घर का वास्तु, ये चीजें आपको चेंज कर रही होंगी, तो उस हिसाब से देखो। तो कभी भी एक चीज से कभी नहीं पकड़ना है, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, चलो अभी बच्चों का टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चे कौन सा ग्रह होते हैं, बताओ मुझे कोई।
बुध। गुड, वेरी गुड। तो एक तो एक मिनट, किसका बैकग्राउंड वॉइस है? इनमें कीजिए आप। ओके, म्यूट कर दिया मैंने। हाँ, तो बच्चों का जो नेचर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। कई बार क्या होता है, उनके ड्राइवर कंडक्टर की वजह से भी चेंज होता है, लेकिन हमको पता कैसे चले? अभी किसी बहन ने बोला था कि उनका बच्चा बड़ा जिद्दी है, चिड़चिड़ा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है। तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बोला, उसके पहले ही मुझे पता था कि उसके ऊपर कौन सा मंगल असर कर रहा है। कैसे पता चलेगा? इसी टॉपिक पे अपन बात करें तो इसके मैंने नोट्स बना के नहीं रखे हैं, सब जो मुझे पता है वही चीजें, तो आप लोग नोट करते रहना, काम आएंगे आपके। और जो लोग फ्यूचर में वास्तु या ज्योतिष ज्वाइन करेंगे उनको बड़ा हेल्प हो जाएगा। ओके, तो एक टॉपिक लेते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, और वो छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाता है, ठीक है, और ना तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ना अपनी बात रख पाता है, इसको बोल सकते हैं कि अपसेट माइंड, अपनी अपनी दुनिया में बंद है, मस्त तो नहीं बोलेंगे, डिप्रेस, ठीक है ना। अगर वो नाराज होकर के घर में बैठा हुआ है और आप में से कोई जाकर के उनको पूछता है कि बेटा क्या हुआ, वो अच्छे से आपको बता नहीं पाएगा। अगर गलती से उसको कभी कुछ बताने की इच्छा होती है कि मैं पापा से कुछ बोल दूं, मम्मी से कुछ बोल दूं, तो वो बोल नहीं पाएगा। तो ये लोग होते हैं। कोई ट्राई करेगा जो न्यूमरोलॉजी वाले उनमें से बताने का? कौन सा ग्रह हो सकता है? सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अगर कोई बच्चा है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बात नहीं बोल पाता और वो अंदर के अंदर घुट रहा है, उसको अगर अपन जाकर के भी पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ तेरे, तू अपसेट लग रहा है, तो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाता है, गुमसुम बैठा रहेगा, बहुत कम बोलेगा। ये चीज में कौन सा ग्रह प्रभावित होगा? 9 नंबर सर, मंगल। ओके, भाविन जी, रविशंकर जी, सूरज जी, सारे पेड न्यूमरोलॉजी वाले बोलो। सर 5 भी ये मिसिंग होगा सर। सॉरी, क्या बोला आपने? 5 नंबर मिसिंग होगा सर। ओके, ठीक है। हाँ, पेड वाले बताइए जरा। सर इसमें 2 नंबर की कुछ कमी है। ओके, भाविन जी। वन नंबर की भी थोड़ा कमी है। ओके, 2 और 1 का। देखो इसका आंसर है नंबर 1, सूर्य। हमको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। आज हम एक अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे मैं किसी के घर पे गया, उसके बच्चे की हालत को देख करके मुझे पता चल जाए कि उसका कौन सा ग्रह डिस्टर्ब है ना। तो पहला ये चीज सीख रहे हैं अपन। तो उस कंडीशन में सीधा जाएंगे अपन सूर्य की तरफ। तो ये लिख लो सारी चीजें और नीचे लिख दो सूर्य कमजोर है। और इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे भाविन जी? हाँ, इसको एक चीज पूछोगे क्रॉस वेरीफाई के लिए। आपको पता तो डाउट आ गया कि नंबर 1 इसका या सूर्य इसका कमजोर है, नेगेटिव है, डिस्टर्ब है। अभी आप करोगे क्या? तो उसके लिए क्रॉस वेरीफाई क्या कर लेने का कि जिनका बच्चा है उनसे एक चीज पूछ लीजिए कि ये पापा के साथ में कैसा है। अगर पापा के साथ में वो अच्छा नहीं है या पापा उसको कम पसंद कर रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, डेफिनेटली उसका सूर्य नेगेटिव है, खराब है। ठीक है ना? क्लियर सबको? अपन वेरियस अलग अलग एट्रीब्यूट पे जाने वाले हैं जी सर, एक एक करके। क्लियर। हाँ, रेमेडी क्या है? रेमेडी पे अपन लास्ट में आएंगे, क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट कर लेना पहले, फिर मजा आएगा। और रेमेडीज लिखनी है तो 1 नंबर मिसिंग की सारी रेमेडीज आप कर सकते हो। सूर्य को पानी चढ़ा दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, बजा दीजिए। अगर बच्चा छोटा है ना तो बजा दीजिए इसको घर में। उसको सूर्य का जो कलर है, जो कि ना तो लाल है ना ऑरेंज है ना, उस टाइप का जो कलर है, वो वाला कलर का उसको कपड़े पहना दीजिए। या फिर उसको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो है, मैंने अभी पहन के रखा हुआ है, क्रिस्टल ब्रेसलेट आप पहना सकते हो।
ठीक है ना। और इसे एक और मजेदार रेमेडी न्यूमरोलॉजी की, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप में से एक नंबर किसका नेगेटिव है उसके साथ में ये चीजें होती होंगी, कंफर्म करना। फॉर एग्जांपल मैं या आप कोई टाटा के शोरूम में काम कर रहे हो, सेल्समैन की तरह जो भी काम कर रहे हो, लेकिन कभी आपसे कोई दोस्त मिले या कोई पहली बार मिल जाए ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, बातों से उसको कभी ये नहीं लगेगा कि यार ये टाटा का बंदा है, टाटा में काम कर रहा है, शोरूम में काम कर रहा है। वो वाला कॉन्फिडेंस, वो वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखता है। और आप भी कभी उस चीज को फील नहीं करवाते हो। मतलब आप एक मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो या ओनर हो, तो अपना ओनरशिप वाला एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर आप नहीं बता पाते। ये क्यों नहीं बता पाते? डेफिनेटली आपका सूर्य डिस्टर्ब है। और उसको कुछ मत करो, क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना दो या स्फटिक की माला, दोनों सेम चीज है। ये माला पहनने के बाद देखो आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, चलने की, बोलने की स्टाइल, सारी चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस देता है काफी हद तक। नॉर्मली न्यूमरोलॉजी में सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि क्रिस्टल ब्रेसलेट किसके लिए पहनना चाहिए? पेड़ वाले बताओ, आपका रिवीजन हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट कम है तो पहनते अपन? हेलो, 852 जब भी मिसिंग होते हैं तभी पहनते हैं। 852 P4 में भी तो पहनते हैं। सॉरी, सर 4 मिसिंग के लिए भी पहनाते हैं ना क्रिस्टल ब्रेसलेट? नहीं, वुड वुड का ब्रेसलेट। हाँ, अर्थ एलिमेंट जब भी मिसिंग होता है ना, उस समय ये चीजें पहनाई जाती है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने R&D करके देखा, क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जो मेरी कंपनी में बोलो या जिन लोगों से मैं मिलता रहता हूँ महीने हफ्ते में, वो आदमी एकदम लेबर टाइप का मेंटल थॉट वाला था, उसका कैरेक्टर, सारी चीजें। अचानक से नेक्स्ट टाइम जब मिल रहा हूँ तो वो उस कंपनी का ओनर हो, इतना रिस्पॉन्सिबल, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने कहा कहाँ से आया ये? तो ये वहां से आया। फिर मैंने उसके बॉडी पे देखा, कहीं ना कहीं कुछ पहना है क्या, तो उसके गले में मुझे स्फटिक का माला दिख गया। मैंने उसको पूछा, यार माला कहाँ से खरीदी? तो उसने बोला अभी यार एक पंडित ने बोला तो मैंने पहन लिया। तो हो गया उसका काम। ठीक है ना। तो ये क्लियर? हाँ सर, 6 नंबर मिसिंग के लिए भी तो क्रिस्टल पहनाते हैं ना, नंबर 6 का मिसिंग के लिए। एक्चुअली में 6 के लिए तो क्रिस्टल में कलर थेरेपी भी आ गया है। 258 के लिए नॉर्मली बोला गया है कॉमनली कि आप पहन, जिसका अर्थ एलिमेंट मिसिंग है उसको क्रिस्टल पहना दो। बट मैं 258 को टारगेट नहीं करता हूँ। मुझे अगर लगा कि किसी के कॉन्फिडेंस वीक है, मैं उसको पहना देता हूँ। कल के परसों अपना जो बात हुआ था उसमें सुषमा के हस्बैंड जो थे ना, जो आर्टिस्ट है, आप में से कोई था अगर उसमें, तो उनके हस्बैंड को भी मैंने क्रिस्टल ही पहनने के लिए बोला। तय के लिए क्रिस्टल मैंने तो नहीं बोला, एक्चुअली में मेरे दिमाग से बाहर है, तो मैं हाँ नहीं बोलूंगा। हाँ सर, अगर लोशो ग्रिड में 3 बार 1 रहता है या 4 बार 1 रहता है तो भी क्रिस्टल ब्रेसलेट पहना है क्या? नहीं, देखो दो चीजें हैं। जब भी कोई नेगेटिव हो गया, कोई भी प्लेनेट, और ज्योतिष में एक चीज हमेशा याद रखना, ज्योतिष के एंगल से देखो या फिर अपना न्यूमरोलॉजिकल एंगल से, कभी भी किसी भी प्लेनेट की डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करनी है। ये हम लोग एडवांस न्यूमरोलॉजी में ये टॉपिक पे बात कर चुके थे कि अगर आपने मोती पहन लिया और आपका चंद्रमा समझो 222 है, 4 टाइम 2 है डेट ऑफ बर्थ में बच्चे के, उसकी हालत टाइट हो जाएगी। इसको ऐसे समझो कि मम्मी ऑलरेडी चिड़ी हुई है बच्चे से, और बच्चा उसको डायरेक्ट जाकर के कन्वेंस कर रहा है, तो मम्मी 2 झापड़ी मार देगी। तो हमको वो नहीं करना है। हम क्या करेंगे, पापा से बोलेंगे, पापा मम्मी को समझाओ ना। तो उस तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से अपन रेमेडी करेंगे। तो आप सिल्वर पहन लो, चांदी पहन लो, इससे आपका काम हो जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट अपन लेते हैं। अगर बच्चे का मन भटकता है, ठीक है, थोड़ी देर में कुछ और करता है, हंसता है, अचानक से नाराज हो जाता है, अचानक से गुस्सा हो जाता है, उसका मूड स्विंग हो रहा है,
बार बार, है ना। आपके बाजू में बैठा था शांति से अच्छे से, और अचानक से वो गुस्से में आ गया, अचानक से खेलने चला गया, थोड़ा सा खेला, टीवी देखने बैठ गया। तो ये जो मूड स्विंग हो रहे हैं ना, उनका कौन सा प्लेनेट डिस्टर्ब हो सकता है? ट्राई करो आप में से कोई बताने का। नंबर 2 सर। वेरी गुड, नंबर 2 चंद्रमा। मन की जब भी बात आएगी, मूड की जब भी बात आएगी, चंद्रमा। तो ऐसे बच्चे को आप क्या करोगे, रात को चावल और दूध नहीं खिलाओगे। लिख लो ये चाहिए तो, रेमेडीज भी हो जाएंगी और उसका डिटेल भी हो जाएगा। उसको रात को चावल और दूध नहीं खिलाओगे, सनसेट के बाद में, दिन को जो खिला सकते हो। दूसरा चीज क्या करोगे, उसको हो सके तो थोड़ा सा चांदी पहना दीजिए, प्योर चांदी। जब भी कोई भी पंडित या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपसे चांदी की कोई भी रेमेडी करने के लिए बोले ना, तो उसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, प्योर चांदी। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आधा किलो चांदी पहन के घूम रहा है, फिर भी वो मन से शांत नहीं है। क्यों? जब भी आप लेडीज लोग देखा होगा, पायल वगैरह आप चांदी की वापस देने जाते हो ज्वेलर्स के पास में, तो आपको उसका 20% भी पैसा मुश्किल से रिटर्न मिलता है। 3000 में खरीदा था, 500-700 रुपये आपको रिवर्स मिलेगा। तो उसमें चांदी थी नहीं, चांदी में मिक्सअप ज्यादा होता है। तो प्योर चांदी, उसको कुछ ना कुछ पहना दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बहुत गुस्से वाला है, बहुत चिड़चिड़ा है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, मम्मी या पापा या दादा वगैरह उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं समझ रहा है, उल्टा जवाब देता है, बहुत गुस्सा करता है, नाराज होकर घर से बाहर चला जाता है। ये सारी चीजें किसकी हो सकती हैं? बताओ, ट्राई करो। सर 9 नंबर। मंगल सर। वेरी गुड, मंगल, मंगल करेक्ट। तो मंगल के लिए हम क्या करेंगे, मंगल के लिए बेस्ट तरीका है, उसके बॉडी पे 2 नंबर के रेमेडीज अगर आप कर देते हो ना, तो थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। क्योंकि 2 नंबर है वो मून है, और मून मतलब चंद्रमा, पानी। तो जब भी पानी आ जाएगा तो फायर थोड़ा सा कम हो जाएगा। या फिर आप उसको वुडन ब्रेसलेट पहना सकते हो, तो उससे भी फायर थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो एक चीज को समझना है, यहाँ पे वास्तु में चीजें रिपीट होंगी, बड़ी वास्तु में भी हुई थी कि अगर आपको आग को बिना बुझाए कम कर देना है, तो क्या ऑप्शन चूज करोगे आप? उसके ऊपर पानी डालोगे या क्या करोगे, बताओ। हेलो, सर पानी डालेंगे, आग को बुझाने के लिए पानी डालेंगे। बुझाना नहीं है, आग को कम कर देना है। टेम्परेचर समझो आपके घर में, हाँ यस यस, मिट्टी मिट्टी डालना है। मिट्टी डालेंगे, एयर तेल कम डालेंगे। ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोग न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट में जाते हैं ना, तो वहां पर ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि आपके बच्चे के पास में फायर एलिमेंट है, तो फायर एलिमेंट उसको प्लानिंग देता है, इम्प्रेसिव बनाता है। ये सारी चीजें हमको कम नहीं करनी है, बंद नहीं करनी है। तो आग को हम क्या करेंगे, बहुत अग्रेसिव है ना, उसको ठंडा करना है। तो वहां पे अर्थ एलिमेंट को टारगेट करेंगे। तो थोड़ा बहुत एक छोटा सा ब्रेसलेट या कड़ा पहना दो उसको चांदी का, वुडन एलिमेंट पहना दो, उसको साउथ वेस्ट में सुला दो, ठीक है ना। और जो सूर्य वाला है उसको क्या करो, उसका रेमेडीज लिख लेना ही है, क्योंकि मैं वास्तु की रेमेडीज भी बता रहा हूँ साथ में। नंबर 1 के लिए आप लिखोगे, उस बच्चे को कुछ दिन के लिए घर के एग्जैक्ट साउथ में सुलाओ, ठीक है। तो अगर वो दिन में पढ़ने बैठाते हो आप, खेलने के लिए बैठ रहा है, जो भी टाइम पास कर रहा है उसको साउथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बोलो। तो जिसका 1 नंबर वीक था, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बात नहीं कर पा रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो शुरू हो जाएगा। आप 2 दिन 3 दिन में इसका फर्क देखोगे, ठीक है ना। उसके बाद में 2 नंबर चंद्रमा,
चंद्रमा के लिए क्या प्रॉब्लम थी, उसका मूड स्विंग हो रहा था, तो उसको थोड़े टाइम के लिए साउथ वेस्ट में सुलाओ, कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, मतलब हफ्ते 15 दिन, या फिर उसको मिट्टी पे चलाओ, उसको बोलो मिट्टी में खेल बेटा, जूते मत पहन, गार्डन वार्डन में मिट्टी के साथ में खेलने का टाइम दो उसको। या जो वुडन आप बच्चों के लिए क्या करते हो, खिलौने वगैरह लाते हो, तो उस खिलौने में कोशिश करो कि कोई प्लास्टिक ना छोड़ करके आप मेटल एलिमेंट ले लो, वुडन एलिमेंट ले लो, ऐसे कुछ खिलौने ले लो जिसमें वुडन चीज हो। या फिर अगर वो सो रहा है तो लकड़ी का जो अपना बेड होता है उसके ऊपर उसको सुलाओ, या जमीन पे डायरेक्टली सुला दो, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर अर्थ बढ़ा दो, अर्थ से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें, ठीक है ना। और लास्ट अपन बात कर रहे थे इसमें 9 नंबर की, तो 9 नंबर का सबसे बेस्ट रेमेडीज क्या हो सकता है, बच्चे को नॉर्थ ईस्ट में सुलाओ। अच्छा, वास्तु के हिसाब से बच्चों को कहाँ सुलाना चाहिए, क्यों सुलाना चाहिए, वो लंबा चौड़ा तो अपन वास्तु की क्लास में देखेंगे, बट एक छोटा सा उपाय हमेशा याद रखना, 0 से लगा करके 12-15 साल के बच्चे हैं अगर आपके, उनको बाय डिफॉल्ट आप नॉर्थ ईस्ट में सुलाओगे। मैरिड कपल को नहीं सोना है, घर के कमाने वाले को भी नहीं सोना है, बट बच्चों को वहीं सुलाना है, ठीक है ना। क्यों सुलाना है, कौन सा प्लेनेट है, क्या है, वो सब चीजें अपन डिटेल में वहां देखेंगे, है ना। इससे एक तो बच्चा शांत हो जाएगा। जिन कुछ लोगों के बच्चे आपने देखा होगा, अभी आप क्लास में हो, पीछे बच्चे आपके साथ में खेल रहे हैं, रो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, बहुत ही ये है, तो इन लोगों को क्या करो, नॉर्थ ईस्ट में सुला दो, तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 9 नंबर का था मंगल का। उसके बाद में नेक्स्ट अपन जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, मतलब आपने उसको बोला बच्चा तू पढ़ने क्यों नहीं बैठा, मैं तो खेल रहा था ना, दादी ने बुलाया, मैं तो बाहर गया था, ये गया था। वो ये नहीं बोल रहा है कि मम्मी मैं नहीं बैठा, मैं भूल गया, ये चीजें वो नहीं बोल रहा है, वो हमको घुमा रहा है गोल गोल। तो ये चीजों में कौन सा प्लेनेट डिस्टर्ब होगा, नंबर 5। वेरी गुड, नंबर 5, ये बुद्ध के काम है, ठीक है ना। और जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के केस में मैंने देखा है कि 5 नंबर मिसिंग होता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, ऑफिस में उनको प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो 5 नंबर को कैसे भी करके बैलेंस करो, ये कंपलसरी कर दो। बाकी उपाय करो ना करो, बट आपको बात तो अच्छे से करने आनी चाहिए। 5 नंबर का सबसे अच्छा चीज ये होता है ना, जिसका ड्राइवर 5 होता है, वो सामने वाले को देखते ही पहचान लेता है कि ये गुस्से में है, इससे ऐसे बात करनी है, ये अभी मस्ती के मूड में है, इसको ऐसे बात करनी है, वो बॉडी लैंग्वेज को पहचान जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी बुद्ध के लिए क्या करोगे, ग्रीन कलर उसको पहना दो। दूसरा क्या, अगर बच्चा बोल नहीं पाता है, किसी का जीभ चिपक रहा है, अच्छा ये जिनका जीभ चिपक रहा है, स्पीच का इश्यू है ना, उसके लिए वास्तु में भी एक सॉल्यूशन है। कोई है क्या जिसके बच्चे को बोलने का प्रॉब्लम है, मतलब तुतलाता है, हकलाता है, ऐसा कोई, या आपके नोन में? हेलो, ओके। वास्तु में साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक जोन होता है, जहाँ पे छोटी सी अगर रेमेडी कर देते हो ना, 5 नंबर की सारी रेमेडीज कर दो। अगर कोई हकला रहा है, बोलने में तकलीफ है, तो उसकी बॉडी पे ग्रीन कलर बढ़ा दो। दूसरा क्या करो, सुबह सुबह बच्चे के हाथ से कुछ ना कुछ डोनेट करा दो। बुधवार के दिन आप घास डोनेट करा दो, मंदिर जाते हो तो आजकल तो हर मंदिर के आजू बाजू में गाय होती है, तो अपने बच्चे के हाथ से थोड़ी सी घास खिलवा दो। ये चीज करने से उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आगे अपन नेक्स्ट हैं, जो लोग पढ़ाई पढ़ते नहीं है ना, पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा है, वो लोग उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं नॉलेज को, तो कौन सा डिस्टर्ब होगा,
नंबर 3। वेरी गुड। नंबर 3, गुरु डिस्टर्ब है। तो गुरु को सही करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप क्या करोगे, उनको येलो कलर की चीजें पहनाना शुरू कर दो। उसका टी शर्ट वी शर्ट जो भी है येलो कलर ले लो, उसका बैग येलो कलर कर दो। उसको वास्तु के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन में सर रख के सोने के लिए बोलो। मतलब उसका सर रहेगा वेस्ट की तरफ, लेकिन जब भी वो सुबह उठेगा ना तो उसका शक्ल सूर्योदय की तरफ होना चाहिए। तो ये बेसिक है। आप भी चाहो तो ये कर सकते हो। अगर कुछ लोग ऑकल्ट सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अच्छे से सीख नहीं पा रहे हो ना, तो आप ये चीज कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका गुरु अच्छा हो जाएगा, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और पढ़ने के लिए तो मैंने अभी जो बोला था, नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हो, बच्चों को सुला सकते हो। वहीं पर अगर ये बच्चा रहेगा ना तो भूल जाओ। उसके बाद में वास्तु में एक रेमेडीज है। किसके बच्चे पढ़ने में प्रॉब्लम है बताओ तो जरा। सर मेरा बड़ा बेटा 10th में अभी उसको बहुत रट्टा मारता है बट वो याद नहीं कर पाता है, और उसका बर्थडे डेट 22/6/2006। नहीं नहीं बर्थडे नहीं चाहिए, आज अपन बर्थडे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। एक चीज सब लोग लिख दो, वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों के बीच का जो एरिया है, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में बच्चों